वेलकम एवरीवन। आज का टॉपिक द माइंड वर्सेस हार्ट है कि उनके दिल में आपके लिए क्या है और दिमाग में क्या है। नॉर्मली मोहब्बत फील करता है इंसान, मगर जब हालात उसके कॉम्प्लिकेट हों या कोई भी वजह हो, उसकी सोच भी मुख्तलिफ होती है। और बहुत से लोग जो है मोहब्बत होने के बावजूद मिल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनकी सोच, उनकी हालात, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोहब्बत नहीं भी होती मगर उनकी सोच उन्हें कह रही होती है कि नहीं, यहाँ पर मैरिज कर लेते हैं, यहाँ पर रिलेशन बना लेते हैं। तो यहाँ इस तरह से हम देखने जा रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है और उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। और यहाँ पर मैंने 3 चॉइसेस रखी हैं। नंबर 1 में ये ब्लू स्टोन है, नंबर 2 में रेड स्टोन है, और नंबर 3 में ये ग्रीन स्टोन है। कुछ को येलो भी फील हो सकता है। सो इनमें से आपने एक चूज़ करना है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। सो उसके अलावा नेम इनिशियल भी रख लेते हैं। नंबर 1 में है A to I, नंबर 2 J to R, नंबर 3 S to Z। their mind versus heart। अच्छा जी, अगर आपके जहन में एक से ज़्यादा पर्सन्स हैं और आप एक से ज़्यादा पर्सन के लिए ये रीडिंग वॉच करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप फर्स्ट पर्सन जो भी है आपके माइंड में उसके लिए पाइल चूज़ करेंगे और वीडियो को वॉच करेंगे, उसकी रीडिंग देखेंगे। उसके बाद वापस मेन रीडिंग के स्टार्ट में आएंगे और फिर दोबारा से जो 2 पाइल्स बची होंगी उसमें से सेकंड पर्सन के लिए पाइल चूज़ करेंगे। एक साथ 2 पर्सन्स के लिए आपने पाइल चूज़ नहीं करनी। उससे क्या होता है, एनर्जी मिक्सअप हो जाती, तो रेजोनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा एक वक्त में एक ही पाइल चूज़ करें। अपने नाम से भी कर सकते हैं चूज़, किसी अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के नाम से भी कर सकते हैं चूज़। अगर आप लोग कहते हैं, अक्सर औक़ात कमेंट करते हैं कि जी पाइल 1 या पाइल 2, मतलब नेम इनिशियल मेरा भी उसी में है, उसका भी उसी में है, अब मैं क्या करूं? तो भाई दिमाग को इस्तेमाल करें, स्टोन से चूज़ कर लें, नंबर 1 नंबर 2 करके चूज़ कर लें। ज़रूरी है कि आपने एक ही चीज़ पे फिक्स होना है, इंट्यूटिवली कर सकते हैं। ठीक है जी। सो होपफुली कि आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो वीडियो को पॉज करें और फिर चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मज़ीद आप लोगों को रीडिंग्स चाहिए अपने स्टार साइन बेसिस पे या अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के स्टार साइन बेसिस पे, तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। रेड रोज़ टैरो एस्ट्रोलॉजी के नाम से है। और जो लोग पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें मुझसे, वो मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करेंगे। व्हाट्सएप आपको मेन पेज पर मिल जाएगा। सो चलते हैं नंबर 1 के साथ। सो जिन लोगों ने नंबर 1 पिक किया है, A to I या फिर ये ब्लू स्टोन, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। लेट्स सी, सबसे पहले ये कार्ड भी रिवील कर लेते हैं क्या है। वी वर टू यंग टू बी टुगेदर बिफोर सीम्स। इस एनर्जी के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि इनको लगता है कि आप दोनों का रिलेशन जो भी पहले रहा उसमें बहुत सी बेवकूफ़ियाँ हो गई, बहुत सी गलतियाँ हो गई, या बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, या बहुत चाइल्डिश बिहेवियर्स हुए, इमेच्योर बिहेवियर्स हुए। बिकॉज़ आप लोग या तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि नया नया साथ था, या फिर ये कह सकते हैं कि ये एनर्जी ऐसे है कि शायद आप लोग यंग बहुत थे और वही इमेच्योरिटी इस रीज़न से थी। बट देयर इज़ लाइक हिस्ट्री, कुछ हिस्ट्री तो बनी है आप लोगों की, और इनको लगता है कि आप लोग दोनों या तो बहुत यंग थे पहले या फिर बहुत इमेच्योर थे, व्हाट्सएवर। Let's see, pile 1, their mind versus heart। सबसे पहले उनकी माइंड की स्प्रेड पिकअप कर लेते हैं। pile 1, their mind versus heart।
what is in their mind for my pile 1. There is 6 of Pentacles, Page of Pentacles, 2 of Cups, 7 of Pentacles with the 5 of Cups. Okay. Taurus energy with the Scorpio and Cancerian. Okay. Somehow आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं इनके माइंड में आपके लिए प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा चल रहा है कि मुझे एक्शन लेनी है, मुझे ये कहना है, मुझे वो करना है, समथिंग लाइक दैट. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं. आप लोग मोस्ट ऑफ द पाइल 1 आप लोग डिस्टेंस पे हैं या नो कांटेक्ट में हैं, या आप लोगों के बीच में पहले कुछ ऐसी बातें हो चुकी जिसकी वजह से इमोशनली हर्ट हुए हो. तो दैट इज़ द रीज़न कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पछताते हैं, रिग्रेट्स इनको हो रहे हैं और ये आपको मिस भी करते हैं. ओवरऑल देखा जाए तो ये लाइफ को फुलफिल्ड फील नहीं करते. सीम्स फॉर सम ऑफ यू लाइक कि आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ में भी बहुत से रिग्रेट्स या फिर लॉसेस गुजरे हैं, और ये जो लॉसेस गुजरे हैं उसकी वजह से भी ये इमोशनली काफ़ी लॉस्ट हैं. हालांकि इनके पास बहुत सी ब्लेसिंग्स मौजूद भी हैं. इट्स नॉट लाइक कि एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, मगर ये ब्रोकन हार्टेड हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, पास्ट को बहुत सोचते रहते हैं रिगार्डलेस कि आपके साथ जो गुज़रा, रिगार्डलेस कि अपनी पर्सनल लाइफ में गुज़रा. तो इनको इंटरनली इमोशनली कुछ कह सकते हैं दिस इज़ लाइक अ मिसिंग एनर्जी ना. तो ये इमोशनली डिप्राइव्ड हैं, रोना धोना, सैड होना, ब्रोकन हार्टेड रहना, ऐसा चल रहा है. अच्छा, मैंने जो है अपनी पर्सनल रीडिंग्स में जो लोगों के लिए करी हैं, क्लाइंट्स के लिए, उसमें मैंने एक्सपीरियंस किया कि एक खातून थी, उनको मैं कभी नहीं भूलूंगी. गालिबन मैंने अक्सर औकात उनका जिक्र किया है कि उनकी रीडिंग काफ़ी हद तक बेहतर थी. उसके जो हस्बैंड थे वो काफ़ी उनसे पसंद भी करते थे, मोहब्बत भी करते थे. देन आई आस्क्ड हर कि भाई तुम इतना अपसेट क्यों रहती हो, क्यों हो. करंट एनर्जी उसकी बहुत अपसेट थी. तो मैंने कहा तुम्हारे साथ ही तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है. सो शी सेड कि मैं उनसे खफा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे वो नहीं लेकर दिया जो मैं लेना चाहती थी, और मैं इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब हो गई हूँ क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी वो लेने की जो मैं लेना चाह रही थी, एंड उसने, मेरे हस्बैंड ने मुझे लेकर नहीं दिया. एंड आई आस्क्ड हर कि भाई क्या चीज़ थी वो. मुझे क्यूरोसिटी हुई. एंड देन शी सेड एक ड्रेस था, मुझे बहुत पसंद आया, मगर उन्होंने मुझे उसको लेने नहीं दिया, पैसे नहीं दिए टू परचेज. सो उसकी एनर्जी इस वजह से सैड आ रही थी. सो समहाउ अब हर एक की ना अपनी लाइफ में डिफरेंट वाइब्स चल रही होती हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसी एनर्जी बहुत सीरियस लोगों की लाइफ में आती है. मगर जब मैंने देखा कि कोई इंसान एक ड्रेस ना मिलने की वजह से भी इतना इमोशनल हो सकता है, तो कैन बी पॉसिबल कि आप लोगों के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मेंटली तौर पे डिपेंड कि क्या रीज़न है, मगर ये डिप्रेस्ड हैं आपके साथ और अपनी पर्सनल लाइफ से भी. सो अब बात करते हैं इनकी प्रेजेंट एनर्जी की, इनकी जो माइंड में आपके लिए चल रहा है. ये आपको जो है देयर इज़ लाइक कि दे फील कि आप बहुत एक दूसरे के बैलेंस
रिलेशन हो सकते हैं, या दे फील कि आप दोनों में गुड एक्सचेंजमेंट के चांसेस हैं, दे फील कि आप दोनों जो हैं एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, दे फील कि आप इनको लव करते हैं। नो डाउट इनको लगता है कि आप इन्हें मोहब्बत करते हैं, और इनको ये भी पता है रिगार्डलेस कि ये बोलें या ना बोलें, बताएं या ना बताएं, कि ऐसे ही सोच रहे हैं कि आपको भी लगता है कि आपके ये जो पायल वन हैं ये आपको मोहब्बत करते हैं। मतलब कि बोथ साइड इमोशनल बॉन्डिंग है, वो कहते हैं ना दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, वो चीज़ है। देयर इज़ लाइक अ ट्विन एनर्जी। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग एक ट्विन्स जर्नी से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो एक अलग चैप्टर हो जाता है। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अभी एट दिस टाइम जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, एक दो दिन आगे पीछे कर लें, मगर आप लोग एक ट्विन वाइब से गुजर रहे हो। आप दोनों पर्सन इनको जो इनके हिसाब से कि ये आपके इमोशंस को, आपकी सोच को कैप्चर कर पा रहे हैं, टेलीपैथी हो रही है यहाँ पर ना। तो इनके इमोशंस लाइक आई नो माई पायल वन, आई नो आई लव यू और यू लव मी एक्सेट्रा। सो ये आपके साथ अगर नो कांटेक्ट में हैं तो ये रिकन्सिलेशन की बहुत शदीद ख्वाहिश रखते हैं, सोचते हैं कि आपके साथ प्रॉपर गिव एंड टेक हो, पहल करने को भी राज़ी हैं कि मतलब प्रॉपर गिव एंड टेक होनी चाहिए। वो क्या है, एक सॉन्ग दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते कदम फिर रुक जाते हैं, कभी हम दिल को समझाते हैं, कभी दिल हमको समझाता है। तो ये सॉन्ग आप सुन लीजिए, ये आपके पर्सन का सॉन्ग है आपके लिए, जो लोग ख़ास तौर पे कॉम्प्लिकेटेड या नो कांटेक्ट रिलेशन में है। तो ये पर्सन जो है आपके लिए ये सॉन्ग भी हैं, इनकी एनर्जीज टिपिकली उस सॉन्ग से रिलेट हैं। सो ये आपके मीनवाइल ये आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं, या आपकी बेसिस पे कुछ वर्क चल रहा है धीरे धीरे, नॉट इन अ वेरी सीरियस मूड, नो सॉरी, इन अ सीरियस मूड बट नॉट इन अ हैवी पोटेंशियल। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हर चीज़ छोड़ छाड़ के सिर्फ आपके ऊपर वर्क करें, ऐसा नहीं है। बट दे हैव सीरियसनेस मेंटली तौर पे, और यहाँ पर पेंटिकल्स बहुत सारे हैं। सो कैन बी पॉसिबल आप लोगों में फाइनेंशियल गिव एंड टेक भी है, या ये करना चाहते हैं, फिज़िकल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, टाइम देना, फाइनेंशियली शेयरिंग करना, इमोशनल शेयरिंग करना, फिज़िकल शेयरिंग करना, दैट काइंड ऑफ sexual sharing can be possible. मतलब they want to be generous with you. Look at this, you are like this baby and they are this and they want to give you apple. So means to say कि ये आपके साथ generosity से पेश आना चाहते हैं, आपको अपनी तरफ से the best देना चाहते हैं, और इनकी ख्वाहिश ये भी है कि आपसे भी इन्हें द बेस्ट मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशन में बैलेंस नहीं है। बैलेंस होना चाहिए ना, वन पर्सन इज़ वेरी मेच्योर एंड वन पर्सन इज़ वेरी नीडी और चाइल्डिश। सो इनको रिक्वायरमेंट यही है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस हो, जो कि यहाँ इनको नज़र आ रहा है कि कैन बी पॉसिबल, हम दोनों के बीच में बैलेंस हो सकता है। ठीक है, वो ये सोच रहे हैं, और रिगार्डलेस कि ये किस किस्म का कनेक्शन है, मगर ये आपके साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे बनाना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे, जिसको आप मंगनी शादी भी कह सकते हैं, लव भी कह सकते हैं, और रिकनसाइल भी कह सकते हैं, कुछ भी। So they are learning about you या contemplating about you, और कैन बी पॉसिबल किसी किस्म का वर्क भी आपके ऊपर कर रहे हैं, या आपको स्टॉक सर्च कर रहे हैं, जिसके ज़रिए से आपको आपके बारे में इंफॉर्मेशन इन्हें मिल जाए। बट दे आर ट्राइंग टू गेट इंफॉर्मेशन, और ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं या फिर ये मैसेज करना चाहते हैं। थर्ड थिंग इज़ डैट कि कैन बी पॉसिबल या आपको किसी किस्म का टेंजिबल काइंड ऑफ गिफ्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं। सो ये फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, डिपेंड। सो आई एम सीइंग कि ये वेट पर हैं, वेट फ्रॉम योर साइड कि आप क्या करते हैं, क्योंकि इनको लगता है इन्होंने काफ़ी एफर्ट करी है, इन्होंने इस रिलेशन के लिए आपके साथ
काफ़ी पोटेंशनली अपनी तरफ से जो कर सकते थे उन्होंने किया है, चाहे इमोशनली किया, चाहे टाइम दे के किया, चाहे प्रैक्टिकली किया, चाहे फाइनेंशली किया, मगर इनको लगता है कि दे ऑलरेडी सीड इट इन दिस कनेक्शन, इन दिस रिलेशनशिप विथ यू, और इनको रिवॉर्ड्स का इंतज़ार है, इनको रिटर्न्स का इंतज़ार है, क्योंकि डीप डाउन कहीं ना कहीं ये डिससेटिस्फाइड हैं अबाउट के जितना ये डिज़र्व करते थे उतनी वैल्यू या उतनी रिवॉर्ड्स या उतनी गेनिंग्स इन्हें आपसे नहीं मिली, चाहे वो रिस्पेक्ट बेसिस पे है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो इमोशनल है, चाहे टाइम है। देखिए हर चीज़ में ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता क्या होती है, जिस चीज़ को हम बेदरेग यूज़ करते हैं, बेदरेग यूज़ करते हैं और हम उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो है टाइम। मनी कैन बी अर्न, फिज़िकली कैन बी हैपनिंग एनीवेयर, मतलब किसी के साथ जो अच्छा लग जाए, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना वो एक इंसान की मोहब्बत भी दोबारा दोबारा हो जाया करती है, मगर जो होती है ना टाइम, वो कभी भी वापस रिपीट नहीं होता। तो वक्त जो है वो सबसे खूबसूरत और सबसे कीमती चीज़ है लव लाइफ में जो हम किसी को देते हैं, और अगर इसी का वेस्टेज किया जाए या इसी का बेदरीग इस्तेमाल किया जाए और एज़ ग्रांटेड लिया जाए तो वो हर्ट करता है। तो देयर इज़ सच काइंड ऑफ वाइब्स, इनको ये चीज़ महसूस होती है कि इन्होंने अपनी तरफ से वेट किया है, इन्वेस्ट किया और फिर वेट किया, और इनको अभी तक आपसे उतना गिव एंड टेक नहीं मिला, आपसे उतना बैलेंस नहीं मिला, आपसे उतने पोटेंशनली वर्क नहीं मिला या कम्युनिकेशन नहीं मिली, और दे आर डिसअपॉइंटेड कि या आपको लेकर सैड हैं या और पर्सनली भी सैड हैं कि हर दफ़ा ज़िंदगी में मेरे साथ ही क्यों बैड होता है, नॉट इन द पाइल वन सिचुएशन, मगर मुझे और भी बहुत से लॉसेस को देखना पड़ा है। तो इस वजह से इवन दो इनका सब लॉस नहीं हुआ है, बहुत कुछ इनके पास अभी भी है ज़िंदगी में जीने के लिए, मगर फिर भी यह आपको लेकर इस तरह से फील करते हैं जो मैंने आपको बताया, नॉट फील, थिंक करते हैं, सोचते हैं। सो लेट्स सी, अब इनकी इमोशन साइड देखते हैं कि इनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं। द मैजिशियन, दे वांट टू टॉक टू यू, या मैनिफेस्टेशन है। सो लेट्स सी पाइल वन, व्हाट इज देयर इमोशंस टूवर्ड्स यू। सेवन ऑफ कप्स, pile 1, person of interest, emotions towards pile 1, the emperor, okay, King of Cups, and then here is the Five of Pentacles, and then here is the Eight of Swords. Okay, स्टार साइंस की बात कर लेते हैं अब, चूँकि मैंने सारे कार्ड्स ले लिए हैं। स्टार साइंस में यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, हियर इज़ द एरीज एंड हियर इज़ द स्कॉर्पियो, कैंसर, Pisces, and here is the Gemini, here is the Taurus again, twice 5 है, twice 7 है, 2 मेल एनर्जीज हैं। वाओ, सो इट सीम्स कि आप लोगों के रिलेशनशिप में वो क्या कहते, थोड़ा सा प्यार हुआ, थोड़ा सा बाकी वो चीज़ है, क्योंकि डिप्राइवमेंट है और डिप्राइव भी है, इमोशनल लॉस्ट भी है, इनकम्प्लीट रिलेशन है, और बहुत सी छोटी 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 ख्वाहिशात जो कि अधूरी हैं, और उसके साथ साथ आपके पर्सन को लगता है कि कन्फ्लिक्ट भी हैं, कुछ बातों में कन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट्स वगैरह कह सकते हैं, स्टिल अभी भी हैं, बट दे आर नॉट इन अ मतलब इन अ फाइट वे। ये बस एक लॉस्ट एनर्जी है, इमोशनली लॉस्ट, जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाता। और फिर यहाँ पे नंबर 7 ट्वाइस आया है, सो इट सीम्स लाइक दे आर रिफ्लेक्टिंग ओवर यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको,
बहुत 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 ज़्यादा सोचते हैं इस रिलेशन के ऊपर, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मगर फेथ है इनको, किस्मत पे फेथ है। देयर इज़ द स्मॉल मून कमिंग ओवर हियर, बहुत छोटा सा मे बी आपको नज़र आ रहा हो, मतलब कि इनको थोड़ी सी होप मौजूद है, इसीलिए इतना रिफ्लेक्शन हो रहा है। और तकरीबन तकरीबन सारे कार्ड्स में ही विंडोज़ नज़र आ रही हैं मुझे ना, विंडोज़ इज़ आल्सो लाइक के कुछ तो असेस होगी। और यहाँ दो मेल्स एनर्जी आ रही हैं, सो इट कैन बी पॉसिबल आप दोनों में से एक पर्सन ट्विन रोल प्ले कर रहा है, ट्विन लाइक डबल रोल, नॉट ट्विन, डबल रोल प्ले कर रहा है। यानी कि या तो वो ऑलरेडी मैरिड है या फिर ऑलरेडी मतलब घर का बड़ा बच्चा, ज़िम्मेदार बच्चा, जिसके शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इसकी वजह से थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन बनती रहती है। तो और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके पर्सन के जो दिली कैफियत है वो दो लोगों की वजह से अपसेट हुई हुई है, एक आप हैं, एक कोई और भी हो सकता है। सो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस्टिंग एनर्जी, जो कि मैंने मेंटली बताया था वही चीज़ दिल में भी है। ये अपने आप को बहुत वीक फील करते हैं, होपलेस फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, और दे फील लाइक कि शायद ये मज़ीद एफर्ट, नॉट फील, फेल्ट लाइक कि ये जितनी एफ़र्ट कर सकते थे कर गए, अब मज़ीद एफ़र्ट नहीं कर सकते। ये इनका कम्युनिकेशन बहुत बड़ा बैरियर ये महसूस कर रहे हैं आपके साथ, बल्कि नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन कह सकते हैं, स्ट्रेस है, और ओवर थिंकिंग कह लें, होपलेसनेस कह लें, और दे आर नॉट फीलिंग वेल। मैं ये कहूँगी ऐसे इंसान जो हैं वो अपने लिए कोई रास्ता नहीं पाते टू डू समथिंग और टू कम्युनिकेट। ये ऐसी एनर्जी है अगेन जैसे कि ये वेट कर रही हों कि इनकी तरफ कुदरत मेहरबानी करे, आपको भेज दे या कोई और आ जाए, मतलब कोई ऐसा इंसान जो इनकी प्रॉब्लम्स को समझ सके और इनको इस सफोकेटेड या सेल्फ सपोर्टेज वेस जो फेज़ है उससे निकाल सके। ठीक हो गया। तो अब बात करते हैं इनकी हार्ट फीलिंग्स की। यही हार्ट फीलिंग्स बेसिस पे अगेन मैं ये कहूँगी इनके लिए ना, इनकी आपके लिए फंटेसीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इनका दिल आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, क्रेव करता है, और ये जो हैं आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हैं, और आपके साथ वन नाइट स्टैंड या फिर आपके लिए वही बहके बहके जज्बात बहुत सारे हैं, और एवरी डे ये अपनी फीलिंग से फाइट करते हैं। यहाँ पर ऐसा है, बट दे आर ट्राइंग टू बिज़ी इन देयर पर्सनल लाइफ ना, जैसे करियर है, जैसे इमोशनल लाइफ है, फैमिली लाइफ हो गई, सोशल लाइफ हो गई, सो दे आर ट्राइंग टू बी बिज़ी। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपकी पर्सन किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व होकर अपने इमोशंस को हील करने की कोशिश करें, जबकि ये बहुत गलत तरीका होता है कि अगर आप एक रिलेशन से हील ही नहीं हुए अभी तक, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आप लोग अभी तक उस रिलेशन से निकले नहीं हैं, तो दूसरा रिलेशन बनाना या उसके साथ इमोशनली इन्वेस्ट करना ये बहुत बड़ा मैं कहूँगी गुनाह है। मतलब उस इंसान के लिए जिसके साथ आप रिलेशन बना रहे हैं और अभी भी आप अपनी पुरानी जो वाइब्स हैं उनके साथ कनेक्ट रहें। तो अगर आपके पर्सन जो हैं बात करूँगी कि ये किसी और पर्सन के साथ सोच रहे हैं लव लाइफ को और आपके साथ नो कांटेक्ट है, तो ये असल में बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं आपके साथ, अपने साथ और उस पर्सन के साथ, क्योंकि इनको जो है अभी तक आपकी याद भूली नहीं है। हर वक्त हर रोज़ तो आपको सोचते रहते हैं, आपको लेके ख्वाब भी देखते रहते हैं, आपके ख्वाबों से अभी तक निकले नहीं हैं, आपकी यादों से अभी तक निकले नहीं हैं, और आपके लिए क्रेव स्टिल अभी भी मौजूद है, आपके लिए विशेस बहुत ज़्यादा है, इनका दिल आपके लिए तमन्ना करता है, आपके लिए प्रेयर्स करता है, आपके लिए विश करता है कि काश ये पायलवन मुझे मिल जाए, समथिंग लाइक दैट। बट दे नो, उनको बाय हार्ट ये अंदाज़ा है कि आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, डोमिनेटिंग हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते हैं। यू डोंट नो कि किस तरह से किसी का दिल रखा जाता है, उनको ये फील होता है।
जबकि उनको ये भी पता है कि आप काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हैं, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, एंड यू हैव कैन बी पॉसिबल कि यू हैव मल्टीपल या फिर मोर देन वन लव लाइफ और एक्सपीरियंस्ड लव लाइफ ना। तो बहरहाल ये इंसान जो हैं आपको थोड़ा मिच्योर या थोड़ा वो खड़ूस सड़ियल सा, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, उस तरह का पर्सन भी फील करते हैं। और कोशिश करें अपने हार्ट को रफ एंड टफ बनाने की, जो कि इनके लिए इजी काम नहीं है, बिकॉज दे आर इन लव विद यू, इमोशनली इन्वॉल्व हैं आपके साथ, और आपके बगैर लाइफ इज़ फीलिंग वेरी कोल्ड विदाउट यू बाय देयर साइड ना। तो ये चीज़ है। तो ये जो है कमज़ोरी और पशेमानी, अपसेटनेस, होपलेसनेस और इसी तरह से हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा सफरिंग एनर्जी है। सो मुझे तो हैरत हो रही है, जब ये इंसान इतना आपके साथ कनेक्ट हैं तो फिर क्या वजह है दूरी की। और बहरहाल आपके लिए आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेजेस भी देख लेते हैं फ्रॉम द हार्ट और फ्रॉम द माइंड, जो भी हमें कार्ड्स बताएंगे। ग्रुप नंबर 1, क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज़ को, और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस इस रीडिंग को लेके जो भी है वो बताइएगा। कीप दैट इन माइंड, ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। पर्सनल रीडिंग में तो 99% चांसेस होते हैं, 99% चांसेस होते हैं रेजोनेशन के। तो जनरल जो होती है उसमें भी 75 to 100% के चांसेस होते हैं। तो रेटेड। लेट्स सी आपके पर्सन की आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, इनको लगता है जिस तरह से आपने इनको अंडरस्टैंड किया है ना, वैसा किसी और ने नहीं किया इनको एग्जैक्ट। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। सो ये फिर वही बात आ गई कि या तो कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट, या फिर वही बात एक से ज़्यादा लव लाइफ को इन्होंने एक्सपीरियंस किया है। तो इनको लगता है कि आप बहुत मुख्तलिफ हैं हर उस इंसान से जो इनके करीब रहा या करीब है। और देखते हैं, आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू। तो ये फुली आपके ओपन या ऑनेस्ट नहीं रहे, या स्टिल अभी नहीं है, मतलब आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, ये भी हो सकता है। इन्होंने अपने दिल को सख्त कर रखा है, करने की बहुत कोशिश कर रखी है, ये कह सकते हैं, मगर इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ हो, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, एरोगेंट हो, डोमिनेटिंग हो। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ, इनको लगता है इनकी ज़िंदगी बहुत मेस में गुजर रही है। या आपकी वजह से हो सकती है, या पर्सनल लाइफ की वजह से हो सकती है। आई क्राई एट नाइट, हाँ, सो स्वीट, सो सैड एज वेल। मुझे इनका हर्ट फील हो रहा है, मुझे इनका हर्ट फील हो रहा है। मतलब आप किसी को पसंद करते हो, चाहते हो, उसके साथ शेयरिंग करना चाहते हो, उसके लिए दिल से भी जो है डिज़ायर करते हो, और उसको फ़िज़िकली भी डिज़ायर करते हो, और उसके लिए वेट भी करे हो, जबकि आपने इन्वेस्ट भी करा हो। और आपके पर्सन जो हैं, जबकि बहुत मतलब आप जो हैं आपने खुद को रोक रखा हो, और आप अपनी लाइफ में बिज़ी होने की कोशिश कर रहे हो। और ये इंसान जो है, और कैन बी पॉसिबल इनके पास मल्टीपल चॉइसेस हों, ये भी है, और आपके पास भी हो, बट दे आर चूजिंग, देयर हार्ट एक्चुअली चूजिंग यू। तो जब इतनी सिचुएशन है फिर भी दूरी होना, तो ऑब्वियस सी बात है कि दे क्राई एट नाइट। लेट्स सी, आज मैं बड़ी सुकून से रीडिंग बना रही हूँ, तो होपफुली के आपको अच्छी सी एडवाइसेस भी मिल जाएंगी, ना तो मैं पिकअप पाइल बड़ी जल्दी में बना रही होती हूँ। सो लेट्स सी पाइल 1, आपको एग्जैक्टली अपने पर्सन के लिए और अपने रिलेशन के लिए क्या करना चाहिए। पहले आपके पर्सन के लिए आपको एडवाइस, द टॉवर इज़ लाइक कि दिस इज़ द एपिफनी, रियलाइजेशन एंड स्पीकिंग ब्लंटली ना। मुझे ऐसा लग रहा है आप स्टॉक कर रहे हो इनको, और आप काफ़ी क्यूरियस हो टू नो अबाउट देयर स्टेप्स, देयर
doings, what are they doing और what are they feeling, something like, इसी वजह से तो आप ये रीडिंग भी देख रहे हो। तो आप एक स्टॉकर हो, तो क्यूरियस भी हो, बहुत कुछ कहना है। वो एक सॉन्ग होता है ना, मुझे कुछ कहना है, वो पूरा सॉन्ग ही यही है, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो मैं कहूँ यार ये कब कुछ कहेगा। तो वही चीज़ है। तो आपकी एनर्जी भी ऐसी है, एंड यू हैव टू ब्रेक अप योर साइलेंस, या फिर योर प्लान्स, जो भी आप सोच रहे हो, क्योंकि आप थोड़ा डिस्टेंस पे रहकर इनको सर्च कर रहे हो, इनको देख रहे हो, मगर आप खोल के बात नहीं कर रहे हो। रिगार्डलेस कि आपको इनके साथ सच बोलने में आपकी लड़ाई हो जाए, या आपकी ईगो ट्रिगर करे, या आपको अपने ईगो को तोड़ना पड़े, बिकॉज देयर इज़ ईगो, और या आपको कोई जो है प्लान्स को तोड़ना फोड़ना पड़े। मगर यहाँ एनर्जी यही कह रही है, ट्राई टू डिमोलिश the past negative energies या past barriers, letting go issues to start something new. So let's see आपको अपनी रिलेशन के लिए जो इनके साथ है आपका, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, आपको क्या करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रिलेशनशिप विद देम। 9 of Pentacles, 9 of Pentacles इज द एनर्जी। सबसे पहले तो आप अपने फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट रखें। मे बी आपको इस रिलेशन में फाइनेंसेस को इन्वेस्ट करना पड़े, या आपको अपने आप को के दूसरों से इंडिपेंडेंट करना है। बाज़ दफ़ा होता है ना कि मम्मी डैडी सिबलिंग्स फैमिली वाले जो हैं उनके फ़ैसले बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, या उनकी खातिर हम बहुत बाउंड होते हैं और हम अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं करते। तो ये एडवाइस आपको ऐसे है कि आपको अगर अपने इस रिलेशन को चलाना है तो आपको खुद को इंडिपेंडेंट करना है, नॉट ओनली इन अ फिज़िकल और प्रैक्टिकल वे, इमोशनली भी, वर्ल्डली बेसिस पे भी। और अपने आप को सेल्फ ग्रूम करें, सेल्फ रिलायंस पे आएँ, और अपने आप को स्टेबिलिटी में लाएँ, या अपने आप को इमोशनली कंफर्टेबल बनाएं फॉर देम। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी। अच्छा हाँ, अगर आप लोग लव ट्रायंगल में हैं तो ये एनर्जी इस तरह से भी है कि अगर आपको इनके साथ चलना है तो आपको वो जो ट्रायंगल चैप्टर है उसको क्लोज करना पड़ सकता है, बिकॉज दिस एनर्जी अगेन टॉकिंग अबाउट कि ब्रेक ऑल द चेन्स ऑफ द पास्ट जो आपको इनके साथ चलने से रोक रही हैं। और यू हैव टू स्टार्ट इट लाइक कि आपका या तो ये आपका एक नया रिलेशन है, या आपने इसमें नेक्स्ट फेज़ बनाने के लिए सोचा है, बट इट्स लाइक ऑल अबाउट कि आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को प्लान करना होगा प्रैक्टिकली अगर आपको इस रिलेशन में चलना है तो। सो ये आपकी रीडिंग है पाइल 1। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में। और अगर आप लोग पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो आपको मेन पेज पे इस चैनल के या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप पे मिल जाएगा मेरा, और मेरे फर्स्ट चैनल का लिंक भी मिल जाएगा जिसका नाम है रेड रोज टैरो एस्ट्रोलॉजी। टेक केयर, बाय बाय। वेलकम पाइल 2। जिन लोगों ने J2R के साथ नंबर 2 ऑप्शन पिक किया या ये रेड स्टोन पिक किया, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है। इट्स नेसेसरी फॉर अस टू मेंटेन अ डिस्टेंस। इनको लगता है कि अभी ज़रूरी यही है कि हम डिस्टेंस को मेंटेन करें। ये रिगार्डलेस कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस की बात हो रही है, या फिर आप लोग इकट्ठे रहते हैं तो ये डिस्टेंस लाइक कि एक दूसरे के लिए स्पेस थोड़ी लेकर आना। उसके अलावा ऐसे लोगों से या ऐसी एनर्जी से डिस्टेंस की बात हो रही है जो आप लोगों के रिलेशन के लिए काफ़ी हद तक टॉक्सिक हैं। ठीक, सो बहरहाल दे आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस, कि अभी डिस्टेंस को बरकरार रखना होगा। ये किस किस्म का है अभी देख लेंगे, पता लग जाता है। सो लेट्स सी पाइल 2। पाइल 2 रिलेशनशिप, पाइल
टू के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के इनके माइंड में आपके लिए क्या है। पाइल 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में पाइल 2 के लिए क्या है। पाइल 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में what they are thinking about pile 2, what they are thinking about pile 2, king of pentacles, what they are thinking about। आज मैंने इरादा ये किया कि शफल कार्ड्स लेने हैं, पॉप्ड अप कार्ड्स लेने हैं। What they are thinking about pile 2, what's in their mind, what's in their mind, King of Pentacles, Knight of Pentacles, what's in their mind for pile 2, what's in their mind for pile 2, one card, last shuffle, चलिए हम ले लेते हैं कार्ड, what's in their mind। okay, there is the moon, so Cancerian है, Taurus and Aquarius with the Scorpio। प्रैक्टिकल अप्रोच भी है और इमोशनल भी। पाइल 2, पाइल 2 आपके पर्सन की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंटली यहाँ पे जो एनर्जीज हैं उससे ये लग रहा है कि इनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, आपके अलावा भी इनकी लाइफ में चॉइसेस हैं। और बट एक्चुअल में जो क्रेव इनको आपका होता है वो शायद उतना किसी और के लिए नहीं होता है, और आपको लेकर ख्वाब वगैरह भी देख लेते हैं या डे ड्रीमिंग होती है। आप में से कुछ लोग वन नाइट स्टैंड में गए या वही बात है कि बहकी बहकी बातें करी, ये भी चीज़ है। बट देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनी पीपल इनकी लाइफ में, इसकी वजह से इनका माइंड अक्सर औकात जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है दूसरे लोगों की वजह से। सो दे आर ट्राइंग टू चूज़, मतलब इन्हें क्या करना है, किस राह से चलना है, और अगर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं तो आपको चूज़ करना है। तो दिस एंड डैट आपकी साइड से गुड और बैड हर तरह की बात को सोचते रहते हैं। तो दे हैव फैंटेसी अबाउट यू अलॉट अलॉट अलॉट। और बहुत से ऐसे हैं पाइल 2 जिसमें कह सकते हैं कि आप लोगों के रिलेशन में प्रोबेबली कन्फ्लिक्ट है या कुछ कन्फ्यूजन्स हैं और कोई दुश्मन भी है। ये जो दुश्मन है ये कह सकते हैं कि फीमेल कैरेक्टर होगा, और उसके अलावा ये इंसान जो हैं आपके पाइल 2, ये पर्सन जो हैं बहुत ही वर्कहॉलिक हैं। इनके लिए पैसा कमाना, जॉब करना, फाइनेंसेस मेंटेन करना, बिल्स पूरे करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये जॉब नहीं करते हैं तो ये आपके बारे में ये बात सोच रहे हैं कि आप काफ़ी मटीरियलिस्टिक हैं, या आप मेहनत करते हैं, बहुत बिज़ी रहते हैं, जॉब करते हैं, फाइनेंसेस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफस्टाइल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। डिपेंड वाइस वर्सा आप कर सकते हैं। दे हैव गुड रेपुटेशन अबाउट यू, मतलब आपको क्रश करना, आपको लाइक करना, जो कि पहले भी था और अभी भी स्टिल यहाँ पर वाइब्स हैं। और ये आपके साथ रिलेशनशिप को हील अप करना चाहते हैं, यानी कि अगर
अगर क्या डेफिनेटली आप लोगों के रिलेशन में कुछ चैलेंजेस रहे हैं और ये चाहते हैं कि जो भी मसले मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुई है, इसको हील अप करें, इसको रिकंसाइल में बदलें या इश्यूज़ को फिक्स कर लें। जो भी इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म होना ज़रूरी है। ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में रिकवरी हो, और ये चाहते हैं कुछ मिरेकल्स हो जाएं। ये बहुत ज़्यादा विशेज़ और प्रेयर्स वगैरह करने वाले पर्सन हैं और स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं। प्रेयर्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इनकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इनके ड्रीम विजन्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और टारो रीडिंग्स कैन बी पॉसिबल देखते हों या किसी स्पिरिचुअल वर्किंग में ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हों, ये चीज़ भी है। बट ऑल टुगेदर दे थिंक लाइक कि आप दोनों में मोस्टली आप लोगों में एज डिफरेंस है और आप दोनों ही जो हैं बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, या आप दोनों ही जो है लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब जो इनके सामने चॉइसेस की बात करें ना, एक से ज़्यादा चॉइसेस, तो इनके सामने ऐसी चॉइसेस हैं जिसमें दोनों ही रिच हैं, आउट क्लास हैं, या फाइनेंशियली पीछे से बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, स्टेबल है, मगर कल्चरल या ट्रेडिशनल है। इस वजह से आपकी लाइफ में आपकी तरफ से भी इनको थोड़ा कंजर्वेटिव फीलिंग्स आती हैं, मतलब वो ट्रेंडी ट्रेडिशनल वैल्यूएबल सी जो बैकग्राउंड होता है या फैमिली बैकग्राउंड होता है, वो चीज़ इन्हें आपकी तरफ से भी फील होती है, और अगर दूसरे ऑप्शन को देखें तो उधर से भी फील होती है। बट ऑल टुगेदर दे आर थिंकिंग अबाउट बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स या स्टेबिलिटी और मेच्योरिटी और जॉब। स्पेशली अगर ये मैरिड हैं तो ये इंसान अपनी मैरिज के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी मैरिज को जो है वो फ़िलहाल तो मुझे नहीं लग रहा ये छोड़ेंगे। ये कमिटमेंट देना चाहते हैं अपनी मैरिज को, और आपके साथ भी सपोर्टिव वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट दे आर नॉट इन हरी। इनकी बिल्कुल सोच नहीं है कि जल्दी से काम लेंगे और जल्द अज जल्द रिलेशनशिप में कुछ नेक्स्ट स्टेप्स उठाएंगे, मगर ये आपकी तरफ बढ़ना ज़रूर चाहते हैं, आपके साथ फेवरेबल रहना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, मगर कमिटमेंट के साथ, ट्रस्ट के साथ। तो हो क्या रहा है कि इनको इस रिलेशन में बहुत से डाउट्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, इनको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि ये जो चाह रहे हैं ये कैसे होगा। और ये सब कुछ डाउट्स और इनसिक्योरिटीज़ मिसकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन ना होने की वजह से, और उसके साथ साथ प्रेगनेंसी, हार्मोनल फेजेस, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, जो कि एनिमी के रूप में है, इस वजह से हो रहा है। तो कैन बी पॉसिबल, इनको लगता है कि यू आर हाइडिंग मैनी थिंग्स फ्रॉम दैम, और ये भी कुछ ना कुछ बातें आपसे वैसे तो छुपा रहे हैं क्योंकि इन्हें इनसिक्योरिटी है ना। तो इनकी साइकिक एबिलिटीज़, इनकी वही सिक्स सेंस और ख्वाबों के सिलसिले जो हैं इनको बहुत ज़्यादा गाइड करते रहते हैं। सो आगे देखते हैं पाइल 2। मतलब कि चलना है तो बहुत ही रवायती, प्रैक्टिकल, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन में चलना है, और जल्दबाजी नहीं करनी, और नहीं चलना तो फिर मतलब वो टाइम पास कनेक्शन जो होता है ना, वो इनको समझ में नहीं आता। So let's see what is in their heart, pile 2. What is in their heart regarding to you, pile 2. वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है। The moon again, 6 of wands, 7 of pentacles and the world. और बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, द लवर्स। और लवली, आपको मोहब्बत करते आ रहे हैं। नो डाउट इनके पास चॉइसेस रही हैं, मगर वो होता है ना, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत ये जानता नहीं। तो बिल्कुल वही चीज़ आपके पर्सन का हाल है कि मतलब इनको जो आपके लिए बॉन्डिंग और इमोशनली कनेक्शन फील होता है वो किसी और के लिए नहीं हुआ है। तो इनको लगता है जैसे कि आप दोनों, या लगता था, कह सकते हैं कि आप दोनों स्पिरिचुअली गाइडेड या डिवाइन गाइडेड या डिवाइन काउंटर पार्ट, एक दूसरे के लिए बहुत सूटेबल
काइंड ऑफ रिलेशन रहे हैं और ये बहुत करीब किया है, आपके लिए बहुत इमोशंस रखे हैं, बहुत डिज़ायर्स रखी हैं आपके साथ मिलने की ख्वाहिश, या फिर आप लोग वाकई मिले भी हो। बहरहाल अभी जो बात चल रही है इस रिलेशनशिप में, इनकी बाय हार्ट बात करते हैं, मुझे फिर से ये फ़ील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गम और तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, क्लैरिटी नहीं है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं या ट्रस्ट दे नहीं पा रहे हैं, सेल्फ सबॉटेज है और इनको काफ़ी हद तक आपके साथ द वन वाली वाइब ज़रूर आती हैं, मगर इनको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशन में कंप्लीशन के चांसेस थोड़े मुश्किल हो गए हैं। यहाँ पे ट्वाइस सैटर्न आ गया है, तो इन्हें जो आप लोगों के रिलेशनशिप में जो रुकावटें हैं वो बहुत शिद्दत से दिल में इनके मतलब चुभ रही हैं, इनको तकलीफ़ दे रही हैं। अच्छा जी, या आपके साथ जो है डेटिंग भी करना चाहते हैं, आपके साथ मंगनी शादी करना चाहते हैं, ऐसी मंगनी शादी जिसमें सेलिब्रेशन हो, जिसमें मतलब ब्राइड एंड ग्रूम लाइक इन द पब्लिक प्लेसेस और फैमिली प्लेसेस में, मतलब हर एक के सामने रिलेशन को अनाउंस किया जा सके। और अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है तो वो प्रेगनेंसी की डिज़ायर हो सकती है, या इनकी ये डिज़ायर हो सकती है कि आप इनकी ईगो को बूस्ट करें, इस तरह से आप इनको प्रेज़ करें, इनको अप्रिशिएट करें, या इनके साथ आप इस तरह से पब्लिकली घूमें कि ये जो हैं स्ट्रॉन्ग फील करें, कॉन्फिडेंट फील करें, ट्रस्ट फील करें इस रिलेशन पे और आपका साथ मिलने पे फ़ख्र कर सकें। तो बहरहाल वो अगेन वाइब्स यही हैं कि इनको काफ़ी लोग पसंद करते हैं और ये बात इनको वो लिटिल बिट ईगो में ले आती है या वो प्राउडनेस पे ले आती है। सो ये आपको अचीव करना चाहते हैं, मगर और दुश्मनों के ऊपर अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं जो भी इस रिलेशनशिप में दुश्मन है। अच्छा जी, इतने सैटर्न और इतने मून एनर्जीज़ के साथ मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी, जादू टोना या फिर नज़रेबद और स्लो मोशन इसी वजह से हो रही है। स्लो मोशन इसी वजह से, एक तो डिवाइन प्लानिंग है। देखिए, डिवाइन प्लानिंग पक्की होती है, अगर वो ना हो तो किसी की क्या मजाल कि कोई बुरा कर सके, ठीक ना। तो इन्हें ये डिवाइन प्लानिंग समझ आती है कि हाय किस्मत के फ़ैसले हैं कि यहाँ पे जो भी बुरा हो रहा है या जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं। सो बहरहाल आपके लिए पैशंस रखते हैं, आपके लिए इमोशंस भी रखते हैं, मगर वही बात है कि अपसेट हैं, डरते हैं बहुत ज़्यादा और इस रिलेशनशिप में इंतज़ार बहुत ज़्यादा करें। उम्मीद है कि कुछ बेहतरी आएगी या इनको वो सब मिलेगा जो ये डिज़र्व करते हैं। मगर अच्छा, ये इंसान जो है ना थोड़े से मटीरियलिस्टिक हैं, या वही बात है कि इनको लगता है कि इन्हें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है रिगार्डलेस इनकी क्या सिचुएशन है। बट ये इस तरह से सोचते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत पेशेंस किया है इन्होंने और ये अभी भी स्टिल उम्मीद हारे नहीं हैं। अभी भी इनको लगता है कि इस रिलेशन की ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से एफ़र्ट करी जो भी कर सकते थे और इनको लगता है कि मगर वो जो टाइम है ना रिवॉर्ड्स का, वो भी थोड़ा वक्त लगेगा, इनको जल्दी नहीं लग रहा। मतलब हर मामले में इनकी स्प्रेड एक ही बात करिए, चाहे दिल है दिमाग है, कि देरी है। इनको इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट बेसिस पे देरी नज़र आती है और ये सब कुछ दूसरों की वजह से या इनसिक्योरिटीज़ की वजह से हो रहा है, बातें छुपी होने की वजह से हो रहा है। और ये आपके साथ जो है एक साइकिल को कंप्लीट होता हुआ देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप दिल के बहुत करीब हैं, मगर जितनी मैच्योरिटी इनके अंदर आ चुकी है, जितने इन्होंने रुकावटें और बैरियर्स देख लिए हैं, तो इनको लगता है कि ये खूब जी लिया आपके साथ और बहुत ज़्यादा थक भी गए, बहुत ज़्यादा सीखा भी, आपको वन भी पाया, मगर ये अब रिलेशनशिप का आर या पार करना चाहते हैं। मतलब या तो ख़त्म कर देंगे या फिर जो भी रुकावटें या जो भी दुश्मनियाँ या प्रॉब्लम्स हैं, बस उन मसलों का ख़त्म होना चाहिए, नॉट हल, उन मसलों को ख़त्म होना चाहिए ताकि ये आपके साथ एक नया फेज़ स्टार्ट कर सकें। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। सो आप में से कुछ लोग इंटरनेट कनेक्शन में रहे हैं, बहरहाल ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप इनके लिए क्रश हैं और आप इनकी इंस्पिरेशन रहे हैं और इनकी चाहत है कि आपकी नज़र में इनकी कभी भी बैड रेपुटेशन ना बने। और उसके अलावा ये अपने कुछ फ्रेंड फॉलोअर्स से या किसी से आपके बारे में डिस्कस भी करते रहते हैं। सो लेट्स सी कि ये जो इंसान हैं इनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या है
जो ये डिलीवर कर सकें, इनके लव मैसेजेस के ज़रिए से भी हम इनको देख लेते हैं कि क्या है पाइल 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेजेस फॉर पाइल 2, व्हाट दे वांट टू एक्सप्रेस टू पाइल 2। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। तो आपके लिए जो जज्बात हैं, नो डाउट जज्बात हैं, बहुत इंटेंस हैं और घबराहट भी है कि पता नहीं क्या होगा, रिलेशन पूरा होगा नहीं होगा, क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ भी हैं। तो आपके साथ जो रिलेशन है वो इनको बहुत ज़्यादा मतलब फीलिंग्स इनकी जो है ना, इन्हीं को बाइट करें, इन्हें तकलीफ़ दे रही हैं। सो आगे देखते हैं कि जो जज्बात हैं ना, इनको टॉर्चर कर रहे हैं। आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि आपने जितना अंडरस्टैंड किया या आपके साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी वो किसी और के साथ एग्जैक्टली वैसी मुश्किल है बननी, इनको लगता है। आई कांट प्रॉमिस यू एनी थिंग, सो आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग वे में नहीं चल पा रहे, कमिटमेंट देंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब टाइम पास नहीं करेंगे। तो सिक्योरिटी है ना, आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। तो अपने दिल के साथ तो इतने अच्छे से नहीं हैं, और हम रिमेंबर ये माइंड वर्सेस हार्ट इनकी रीडिंग है, तो इनको लगता है कि ये दिमाग से बहुत अच्छे से चल रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश में लगे रहते हैं और ख़ुद को बिज़ी रखते हैं, ऑक्यूपाइड रखते हैं, जबकि इनके दिल की जो कैफियत है वो बहुत बुरी है और ये अपने दिल के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, क्योंकि ये इस रिलेशन में कुछ अच्छा फील नहीं कर पा रहे और अपसेट हैं बाय हार्ट। या वही बात है, रुकावटों का एहसास है, डाउट्स का एहसास है। दे फील लाइक कि यहाँ पे एक साइकिल एंड हो रहा है या रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, बट दे वांट कम्प्लीटली 100% या फिर बिल्कुल नहीं, वो चीज़ है। सो लेट्स सी, इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। तो उनको लगता है कि अगर मौका मिले और ये रिलेशनशिप के बिल्कुल स्टार्ट में वापस इनिशिएट करें, तो ये शायद मतलब पिछले वक्त में जा सकें, तो ये कुछ डिफरेंटली करें। पछतावा है किसी चीज़ का, आई एम ब्लॉक्ड, यस, इन्हें पछतावा है, अपसेट हैं किसी बात पे। सो लेट्स सी गाइज कि ये जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, इनके बेसिस पे मैं आपको एडवाइस भी कर देती हूँ कि आपको क्या करना है, और ये जो रिलेशन है जिसमें आप हैं इनके साथ, कैसा भी रिलेशन है, आपको इसके बेसिस पे भी एडवाइस किए देती हूँ। पाइल 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे पाइल 2 को एडवाइस। द डेविल, थर्ड पार्टी सिचुएशन। So it seems like you are very focused and busy in job, in finances, या in making money, और आपको कहा आप वैसे भी बहुत ज़्यादा डिटेल में इस रिलेशन को भी सोच रहे थे, तो आपको कहा जा रहा है कि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है या किसी किस्म के ऑब्सेशंस हैं, मगर ट्राई टू ब्रेक फ्री ऑल द कोड डिपेंडेंसी, और अटैचमेंट शो करें अपने पर्सन को। अगर आपको इस रिलेशन में रहना है तो इन्हें अटैचमेंट देनी होगी, इनके साथ थोड़ा पैशनेट होना पड़ेगा, मगर जो भी चीज़ टॉक्सिक सिचुएशंस हैं उनको आपको तोड़ना पड़ेगा। सो यू हैव टू मेक बैलेंस, ट्रस्ट ऑन दिस रिलेशनशिप और विद दैम, क्योंकि यहाँ पे ऑब्सेशन नज़र आ रहे हैं। सो लेट्स सी आपके लिए रिलेशनशिप बेसिस पे क्या एडवाइस आ रही है पाइल 2 अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ। एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर।
सो सीम्स लाइक कि आप काफ़ी वर्कaholic अगेन यहाँ पर एनर्जी आ रही है। आप अपनी ज़िम्मेदारियों और अपनी कमिटमेंट्स, पास्ट कमिटमेंट्स को देख रहे थे और आप काफ़ी डोमिनेटिंग और रिजिड किस्म के रहे हैं। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगे, बट आई एम रीडिंग कार्ड्स। सो आपको कहा जा रहा है अगर आपको ये रिलेशन चलाना है तो इस रिलेशनशिप को लेकर फर्दर आपको नई इन्वॉल्वमेंट शो करनी होगी, प्रैक्टिकली नई अप्रोच डालनी होगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ प्लान करनी होंगी। जैसे कि मंगनी कर ली, शादी कर ली, मैसेज कर लिया, प्रपोज़ल दे दिया, या अगर मंगनी शादी हो चुकी है तो उससे आगे के प्लान्स बना लिए, घर परिवार, सुखी परिवार वगैरह वगैरह। सो ये आपकी रीडिंग है पाइल 2। होपफुली आपको रेजोनेट करे। अगर आप इससे भी ज़्यादा डीप रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरा फर्स्ट चैनल ज्वाइन करें, रेड रोज़ टैरो एस्ट्रोलॉजी के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी लिंक मिलेगा और उसके अलावा व्हाट्सअप का भी लिंक मिलेगा, या मेन पेज पे भी व्हाट्सअप मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम देयर। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम पाइल 3। जिन लोगों ने एस्ट्रो जी के साथ नंबर 3 ऑप्शन सेलेक्ट किया या ये स्टोन पिक किया था, देखते हैं आपके कार्ड में क्या है। आई विश आई कुड हैव ट्रीट यू बेटर बिफोर। इनकी ख्वाहिश है, मतलब पछतावा है कहीं ना कहीं कि, या रिग्रेट कह सकते हैं, ख़ुद को कोसना। बहरहाल ये ख्वाहिश करते हैं कि काश इन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेवियर किया होता पहले। इनको लगता है कि इनका कहीं ना कहीं कसूर है, इनकी गलती है, ये आपको अच्छे से समझे नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझे नहीं, आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं किया, या आपसे ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस दी या दूसरों को इम्पोर्टेंस दी। तो इनको लगता है इन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा ट्रीट नहीं किया है। आपके साथ अच्छे तरीके से हैंडल करते तो आज वो हालात ना होते जो अभी हैं। सो इनको लगता है कि जो ये आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला इनकी तरफ से। सो चलें आगे देखते हैं। पाइल 3, आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए, फिर उनके हार्ट की एनर्जी भी देखेंगे, फीलिंग्स। सो देयर माइंड वर्सेस हार्ट है। व्हाट इज़ इन देयर माइंड, पाइल 3 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, व्हाट इज़ इन देयर माइंड रिगार्डिंग टू पाइल 3, व्हाट इज़ इन देयर माइंड रिगार्डिंग टू पाइल 3। King of Cups, the Chariot, 6 of Pentacles, what is in their mind for pile 3? 7 of Swords, okay, and the Ace of Wands. ओके, स्टार साइंस की बात करें तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैज, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसेरियन और टॉरस एनर्जीज आई हैं। सो पाइल 3, या तो ये इनको लगता है आप लोगों का रिलेशनशिप ही नया था, या फिर वही बात है दोबारा से कुछ कनेक्ट किया, कुछ नया करने का सोचा। बट दे वॉज क्वाइट एंथुसियास्टिक। पास्ट में ये काफ़ी आपके लिए एंथुसियास्टिक थे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपको लेके बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी थी, आपके लिए पैशनेट थे, आपके साथ इंजॉय करना चाह रहे थे, या कोई नई मैनिफेस्टेशन करने की इनकी ख्वाहिश रही है। सो इस अभी जो करंट एनर्जीज चल रही हैं, इनको लगता है कि यू आर इमोशनली वेरी कंपोज्ड पर्सन।
बहरहाल ये भी अपने आप को बड़ा कंपोस्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को थोड़ा सोशल रखते हैं और अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी दे आर इन ट्रैवल, या फिर कह सकते हैं कि इनको लगता है कि इन्हें अपने रास्ते इस रिलेशन में ख़ुद बनाने हैं। बाय द वे कि ये मूव ऑन कर रहे हैं या इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मगर ये ऐसा लग रहा है इनको कि ये इस रिलेशन में बैलेंस नहीं पाते, आपके साथ इनका बैलेंस नहीं बन रहा। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि एक पर्सन लेता ज़्यादा है, देता कम है, चाहे वो टाइम है, मनी है, इमोशंस हैं, फिज़िकलिटी है, प्रैक्टिकलिटी है या फाइनेंसेस हैं, कुछ भी है। तो इनको लगता है कि इन्हें बैलेंस लेकर आना होगा और बैलेंस लाने के लिए ये जो है इन्हें फ़ाइट करनी पड़ेगी, मेस जो है उससे डील करना पड़ेगा। तो ये इंसान जो हैं डीप नो डाउट आपके लिए इमोशंस रखते हैं, सेंसिटिव हैं आपको लेकर, केयरिंग हैं आपको लेकर और आपको हासिल करने की भी शदीद ख्वाहिश रखते हैं, मगर नॉट इन द प्राइस, इन द वो एक्सचेंजमेंट ऑफ देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वेस्ट नहीं करना चाहते। तो बहरहाल ऐसा है कि गाइस कि ये इंसान एक तो स्टॉक करते हैं, दूसरा ये इंसान ट्रस्ट इश्यूज से गुज़र रहे हैं। अगर आपके साथ नहीं गुजर रहे तो अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके साथ भी कुछ बातें छुपा रहे हैं और पर्सनली स्पीकिंग इनको अपनी लाइफ में कुछ लोगों के साथ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि वहाँ इनको मतलब माइंड गेम्स खेलना पड़ती हैं और इनको डाउट रहता है, हर एक पे यकीन नहीं करते हैं पर्सनल लाइफ में। तो इस वजह से वही सोच, वही टेम्परामेंट आपके साथ भी चल रहा है। ठीक है, तो इनको लगता है कि इन्होंने आपसे छुपाया, आपसे झूठ बोला, आपके साथ प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं किया या करना चाहिए था, नहीं कर पाए। इनको लगता है कि इन्होंने अपने एम्बिशंस, अपने गोल्स के ऊपर जो है वो फोकस रखा है और इन्हें लगता है कि इन्हें इस बात की कोई डिज़ायर या विश नहीं रही कि आपकी लाइफ में आपकी प्योरिटीज़, आपकी इम्पोर्टेंस या आपको क्या डिज़ायर है, आपकी क्या विशेज़ हैं, आपके क्या सपने हैं, ये पूरे करें। साथी जो होते हैं ना, एक दूसरे के सपने पूरे करते हैं, एक दूसरे की इंस्पिरेशन बनते हैं। तो इनको लगता है कि इन्होंने अपनी मनमानी, अपनी जारादारी, अपनी मर्ज़ी, अपना हिसाब किताब अपने हिसाब से चलना पसंद किया। इनके डोमेस्टिक इश्यूज थे इस वजह से, या फिर इनके अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स थे इस वजह से। बट नो डाउट इनको आपके लिए पैशंस रहे हैं, मगर वही बात है कि अपने हिसाब से ही चलाया है और ये चाहते हैं कि अभी भी चाहते हैं कि ये आपके साथ जो है ना बैलेंस लाएं। इन्हें एहसास है कि इन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया और इन्हें एहसास है कि इन्हें रिलेशन में प्रॉपर बैलेंस लाना होगा, मगर वो क्या है कि अभी भी ये उसी ट्रस्ट इश्यूज, उसी ट्रिकी सिचुएशंस, उसी डिसेप्टिव वेज में उन्हीं लोगों में हैं, उन्हीं सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिनकी वजह से ये ट्रस्ट ना दे सकते हैं ना खुद कर सकते हैं, इन्होंने सीखा ही नहीं। तो ये बहुत सी बातें आपसे छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली के ऊपर इनका ध्यान है। अच्छा, इनको ये भी पता है कि आप लवी डवी हो, आप जेंटल हो, आप केयरिंग पर्सन हो, आप काफ़ी हद तक ये मैनिपुलेटर हो सकते हैं और इनको ये लगता है कि आप जो हैं आप भी फैमिली के बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, मगर आप दोनों ही अपनी अपनी जगह जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग करैक्टर हैं। सो लेट्स सी। हालांकि मुझे ना ये ख्वाहिश हो रही है कि मैं देखूं ये क्या है। लेट मी सी व्हाट इज द सेवन ऑफ सोर्ड्स, व्हाई देयर इज द सेवन ऑफ सोर्ड्स, व्हाई देयर इज द सेवन ऑफ सोर्ड्स, बट दे आर हाइडिंग फ्रॉम द पाइल 3, they're thinking about to hide or sneak, but they are trying to not face the reality. The moon, enemies हैं,
इमोशंस, एनिमीज, इनसिक्योरिटीज़, लव बेसिस पे हो सकते हैं, पार्टनरशिप बेसिस पे हो सकते हैं. What is the clarity of the moon? What is the clarity of the moon? What is the clarity of the moon? Eight of Wands. ऐसा है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप को स्टेबलाइज और प्रॉपर बैलेंस कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशन बनाना तो चाह रहे हैं, मगर अभी इस चीज़ के लिए ख़ुद को रेडी नहीं पाते. अभी रेडी नहीं पा रहे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके सामने कोई एनिमीज़ हैं, डाउट्स हैं, या इनके वही पर्सनल मैटर्स जिसकी वजह से ये अभी तक क्लियर ही नहीं हैं, इनसिक्योर हैं, दे डोंट नो हाउ टू डू. ठीक, ऐसी पोजीशन में नहीं है. वाई देयर इज़ द चैरियट, वाई देयर इज़ द चैरियट, वाई देयर इज़ द चैरियट. इम्बैलेंस है ना, फैमिली इश्यूज़ हैं, टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है किसी में हो, और फैमिली इश्यूज़ भी हैं, प्रॉपर्टी इश्यूज़ भी हैं, फाइनेंशियल मैटर्स भी हैं, डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं. देयर इज़ द किंग ऑफ कप्स. फाइव ऑफ कप्स. मिसिंग यू. So the last judgment. So ऐसा है कि आपके साथ रिलेशनशिप इनका मुझे लगता है एंड हुआ है, या बहुत अच्छी खासी कोई लड़ाई या बहस जजमेंट्स हुई हैं, और ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस की तरफ लेकर जाया जाए. मतलब या इस रिलेशनशिप में नए डिसीजंस प्लान किए जाएं. दिस लाइक दे अवेकन कि इन्होंने वाकई आपके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया, आपको अच्छे से शेयरिंग नहीं दी है, आपके साथ अच्छे से बैलेंस नहीं किया. दे नो इट. सो लेट्स सी कि ये जो इंसान हैं पाइल 3 के, उनकी फीलिंग्स पाइल 3 के लिए क्या हैं. व्हाट इज़ इन देयर हार्ट. पाइल 3 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, व्हाट इज़ इन देयर हार्ट. व्हाट इज़ इन देयर हार्ट फॉर पाइल 3. व्हाट इज़ इन देयर हार्ट फॉर पाइल 3. द चैरियट. आगे भी आया था चैरियट. What is in their heart? Actually, they want to fight for this relationship, मगर वो, या ट्रैवल फॉर दिस रिलेशनशिप, मगर वही बात है कि इनकी जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, इनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वो काफ़ी एग्जॉस्टेड हैं, या उसमें जाके कहीं कहीं प्रॉब्लम आ जाती है इनको. लेट मी सी व्हाट इज़ इन देयर हार्ट फॉर पाइल 3. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. वाओ. What is in their heart for pile 3? Magician. Yes, ये किसी टॉक्सिक रिलेशन में हैं, या कोई कार्मिक रिलेशन कह सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, और दे डोंट नो कि किस तरह से आपके साथ ये ट्रीट करें, या आपके साथ किस तरह से डायरेक्शन सीख करें, रिलेशनशिप को कैसे बनाएं. क्योंकि जब दो कश्तियों का सवार इंसान होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे. तो दे हैव सम कार्मिक प्रॉब्लम्स और कार्मिक रिलेशंस इन देयर लाइफ. दे स्टिल लिंगर विद द पास्ट.
ठीक है, पास्ट के साथ अभी भी कनेक्ट हैं। वही बात आ गई कि इंसान के पुराने मसले ही ना हल हों तो वो नहीं कैसे कनेक्शंस बनाए, जबकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा क्रश करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, आप इनकी इंस्पिरेशन हो, आपसे इन्हें खुशी मिलती है, आपकी वजह से इनका दिल करता है गुड ड्रेसिंग करने को, गुड लाइफस्टाइल बनाने को और गुड फीस्टिंग करने को। मतलब शायद आपके बगैर तो खाना भी ढंग से नहीं खा पाते। आपका ख़्याल भी इन्हें खुशी देता है और दे जस्ट लव कि आपकी लाइफ में, आपकी सोचों में ये रहें अच्छे इंसान की तरह और आपकी नज़र में इनकी इज़्ज़त हो और ये आपके साथ गुड क्वालिटी टाइम की स्पेंडिंग इनकी रिक्वायरमेंट है। तो दे ट्राई टू फुलफिल देयर विश ना, बिकॉज़ पास्ट में क्योंकि आप इनकी विश रहे हो और ये किसी कार्मिक रिलेशन में चले आ रहे हैं। सो ऐसा है पाइल 3, आप इनके दिल में अभी भी हो, बहुत बहुत जम के बैठे हुए हो और आपकी ब्यूटी, आपकी मिसमराइजेशन, आपका मैग्नेटिज्म पर्सनालिटी का, आपका ओरा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो फ्रीडम सीकिंग आपकी जो स्पिरिट है, आपकी पॉजिटिविटी, आपका गुड बिहेवियर, आपकी मॉडर्न स्टाइलिश लुक्स और आपका बोल्ड एक्शंस लेना या आपकी ब्यूटी ओवरऑल मैं कह सकती हूँ, आपका फ्रेंडली बिहेवियर इनको बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट करता है। आप इनके दिल में हो। यू कैन बी द कैट लवर या फिर एनिमल लवर। तो यू आर अ क्रिएटर, गुड क्रिएटर। इनको लगता है अगर आप चाहो तो रिलेशनशिप में कुछ बेहतरी आ सकती है अगर आप कुछ क्रिएट करो, और दिल में आपकी चाहत अभी भी मौजूद है और ये आपको जीत लेना चाहते हैं और फ़तह कर लेना चाहते हैं, यूँ समझ लें, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ रिलेशन बनाने या आपको पाने के लिए इन्हें वो बात 7 समंदर पार करने पड़ेंगे, आग के दरिया पार करने पड़ेंगे या फिर अपने घर वालों से लड़ना पड़ेगा, अपनी अपनी जो इनकी और प्योरिटीज़ हैं उनसे लड़ना पड़ेगा। तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके साथ एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, नई अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। दे आर ट्रिकी पर्सन एक्चुअली। दे हैव मल्टीपल सोर्सेज, ये इन वर्क कर रहे हैं नो डाउट। और एक्चुअल में पता क्या है, इनको अपनी खामियों का, अपनी बुराइयों का अच्छे से अंदाज़ा है। इनको लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते या आप बहुत स्पेशल वन हैं और ये आपके काबिल नहीं हैं, मगर ये वही बात दिल है कि मानता नहीं। तो ये जो है ये मैनिफेस्टर हैं, इनको पता है कि अगर ये फुल अपना आप आपके आगे खोल दें तो ये आपको इस जन्म में तो कभी भी नहीं पा सकते या इस जन्म में आपके साथ रिलेशनशिप को हेल्दी नहीं बना सकते। तो इनको लगता है कि अगर इनको आपके साथ चलना है तो बहुत सी चालाकियाँ लगानी पड़ेंगी, डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, शुगर कोटेड बातें करनी पड़ेंगी और ट्रिक्स लगानी पड़ सकती हैं। मैनिपुलेटर एनर्जी है जो कि मैंने पहले भी बताया था गालिबन। सो लेट्स सी। फाइनेंशियली इनको इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा गार्डेड पर्सन है, इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी डिस्ट्रेस देखा है और बहुत एहतियात कर रहे हैं और अपनी इमोशंस, अपनी फ़िज़िकल, प्रैक्टिकल, सेक्सुअल लाइफ को भी बहुत ज़्यादा गार्ड करें। इनके ऊपर उंगलियां उठाने वाले, मतलब इनको जज करने वाले बहुत से लोग हैं। सो ये बहुत ज़्यादा एहतियात करें। ये अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करना चाह रहे हैं या अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी अभी ये चीज़ इसमें इतने अच्छे नहीं हैं और ये आपके साथ केमिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं विद द लव एंड इमोशंस। मतलब ये चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप बने सुलह सफाई के साथ। आप दोनों में कास्ट डिफरेंट है या आप लोगों का जो कल्चरल बैकग्राउंड है, कंट्री सिस्टम डिफरेंट है,
कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, बिकॉज देयर इज़ द यिंग यांग एनर्जी। इनको लगता है कि आप बहुत डिफरेंट हो इनसे, और फिर भी ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। दे कम्प्लीटली लाइक्स यू और लव्स यू। ये चाहते हैं कि एक बार फिर कुदरत मौका दे दे, तो ये आपको अपनी मिठास से, अपनी मोहब्बत और अपनी चाहत के साथ और आपके साथ गुड बिहेव करें, या फिर ये आपको सॉरी करना चाहेंगे, सुलह के लिए आपको गुड प्रपोजल देना या गुड वे में आपके साथ चलने की ख्वाहिश रखते हैं। दिल इनका ऐसा कह रहा है। इनको लगता है इन्होंने आपके साथ बहुत सख्त फैसले लिए हैं, बट यू वॉज द ब्यूटी, यू आर द ब्यूटी एंड जेंटलनेस। इनको लगता है इन्होंने स्ट्रिक्ट फैसले लिए हैं। गालिबन आपके साथ रिलेशनशिप की एंडिंग की है, या फिर आपके साथ कोई मतलब इनके जो लेटिंग गो इश्यूज़ थे उनको लेकर ये इन्होंने ना आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपको प्योरिटी नहीं दी। अपने इश्यूज़ जो थे, जो भी इनकी प्योरिटीज़ थी, उनको ज़्यादा अहमियत दी है, आपको नहीं दी। आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव है, डिज़ायर्स हैं, इमोशंस हैं, फैंटेसीज़ हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर हैंग्ड, या आपको भूल नहीं पा रहे। एक सॉन्ग है ना, हम तुमको ना भूल पाएंगे, वो सुन लीजिएगा, ये असल में इनका सॉन्ग है। सो लेट्स सी कि इनके जो लव मैसेजेस हैं पाइल 3 वो आपके लिए क्या हैं। अगर ये आपको कुछ कहें तो ये क्या कहेंगे, इनके इमोशंस, इनके माइंड में क्या है आपके लिए पाइल 3। आई लॉन्ग फॉर योर किस, आपकी पप्पी के लिए तरस रहे हैं। आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, आपके साथ वन नाइट स्टैंड वाइब्स भी हैं, आपके साथ खेलना, मस्ती करना, प्लेफुल होना, सब कुछ चाह रहे हैं। बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं आपकी, क्योंकि आप वो नहीं हो जैसे दूसरे हैं, आप कुछ खास हो। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेल्म्ड, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत सेक्सी फील करते हैं, और इसकी वजह से ये बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है इनके साथ, और इनको ये नहीं कर पा रहे हैंडल इस चीज़ को। रोना धोना तो हो ही रहा है, और इनको डेफिनेटली इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत से लोग हर्ट करते हैं, उसकी वजह से भी इनके साथ ये चीज़ है। गुस्सा है, और आपके लिए, उनके लिए गुस्सा है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत इंटेंस इमोशंस हैं। ड्रग्स एंड अल्कोहल, ऐसा है कि अगर ये आपके बग़ैर रहते हैं तो ये किसी बैड हैबिट में पड़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ड्रग्स और अल्कोहल ही हो, ये कोई ऐसी गंदी हैबिट जैसे कि तन्हाई में चले जाना, या फिर नेगेटिव साइड को सोचते रहना, ओबेसिटी की तरफ चले जाना, या कोई और गंदी आदत पाल लेना, मतलब इनको ये हेल्दी नहीं फील कर पा रहे, और आपको लेकर ये ऑब्सेस्ड हैं, नशा सा है आपका। यू आर टू बोल्ड करेक्टर, इट इज़ ऑल टू मच। यस, जो भी ये फील करें ये बहुत ज़्यादा हो गया, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपके तो दिल को ठंड पड़ी होगी रीडिंग देख कर। हाँ ओके, यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, ये मैंने अभी बताया भी था आपको। ये आपको लेकर बहुत तरसते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं, आपके बगैर सुकून नहीं है, और जो इनका सर्कल है उसमें तो आप फिट होते ही नहीं, क्योंकि ये आप उन जैसे हो ही नहीं। और इन्होंने असल में ना, जो इनका सर्कल है, इनकी सोशल लाइफ है, इनके फैमिली बैकग्राउंड है, या इनकी जो पहले लव लाइफ हिस्ट्रीज़ रही हैं, इन्होंने उसी सोच के साथ आपके साथ ट्रीट किया, और इनको अब अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं, आप डिफरेंट थे, आपको डिफरेंट तरीके से हैंडल करना चाहिए था, आपके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था, या मुझे आपके साथ बैड नहीं होना चाहिए था।
और मैंने अपनी पाइल 3 के साथ बहुत गलत कर दिया। मैंने उसको वैसे नहीं लिया जैसे वो डिज़र्व करता था। मतलब फूल है तो फूल जैसा बिहेव करना चाहिए था, लविंग वे में चलना चाहिए था, मगर मैंने अपने फूल को कांटे चुभोए हैं। सो ये चीज़ है। सो देखते हैं पाइल 3 आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है इस पर्सन को लेकर, और इसके साथ जो भी आपका रिलेशन रहा है या है उसको लेकर भी। एडवाइस फॉर पाइल 3 रिगार्डिंग टू द पर्सन। द फूल, ये तो बिल्कुल एक नया स्टार्ट होगा, क्योंकि यू होल्ड टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब सारा ब्लेम तो आपके ऊपर आ गया, सारा ही मामला आपके ऊपर आ गया ना, और आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है, और आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ा है, और मतलब सब कुछ आप ही के ऊपर था, आप ही कर रहे थे। और मतलब अगर आपको इसके साथ चलना है तो फिर एक नया फेज़ स्टार्ट करना होगा, फिर से ज़ीरो से चलना होगा। वेल इट इज़ टू टफ फॉर यू। प्लेफुल अंदाज, नया जर्नी, नया लाइफस्टाइल, फिर से फ्रीडम, फिर से ज़ीरो स्टार्ट। सो लेट्स सी आपको इस रिलेशन जो इनके साथ रहा है या है पाइल 3, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। द एम्परर। सो यू हैव टू लीड। अगर आपको इनके साथ चलना है, रिलेशन बनाना है, तो आपको डोमिनेट होना पड़ेगा। वही बात, आपको फिर रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको डोमिनेट करना है, आपको अपनी मर्ज़ी से लीड करना है। बट अगर ये आपके प्रोफेशन से हैं ये पर्सन, तो फिर आपको एडवाइस ये दी जा रही है अपने काम पे तवज्जो करो, नॉट अबाउट लव। बट अगर आप इनके स्पाउस हैं तो फिर आपको, रिगार्डलेस कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, आपको इस रिलेशन के लिए फिर थोड़ी सी अथॉरिटेटिव होकर फैसले करने हैं, बीइंग अ स्पाउस। क्योंकि आप पहले बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट कर रहे थे, और आप इनकी तरफ थर्ड पार्टी थी, या इनकी फैमिली थी, या जो भी इश्यूज़ थे, मतलब मिलजुल के चलने की कोशिश, बहुत एक्स्ट्रा टाइम दे रहे थे, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किए जा रहे थे अपनी तरफ से। मतलब फाइनेंसेस इन्वेस्टमेंट, या इमोशनल इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट, या जो भी आप हार्ड वर्क कर सकते थे आपने किया। आपने काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेट करने की कोशिश की है, टीम वर्क करने की कोशिश की है, मगर अब आपको एडवाइस आ रही है कि ऐसा अब नहीं आपने करना है। अब आपको सिर्फ अपने हिसाब से चलना है, आपको डोमिनेट करना है। अब आप बिल्कुल भी सेक्रीफाइस मत कीजिएगा इस रिलेशनशिप के लिए, या आप इस रिलेशन के लिए दूसरों को मत सोचिएगा, या दूसरों को मत इन्वॉल्व कीजिएगा। ख़ुद से फ़ैसले लेने की कोशिश करें अगर आपने इस रिलेशन को चलाना है तो। नहीं तो फिर ये आपको एडवाइस आ रही है, शुड बी रफ एंड टफ ना। तो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 3। होपफुली आपको रेजोनेट करे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद डिटेल में अगर आप लोग लव रीडिंग्स देखना चाहें तो आप मेरा फर्स्ट चैनल ज्वाइन करें, रेड रोज़ टैरो एस्ट्रोलॉजी के नाम से है। और पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या मेन पेज पे चैनल के मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।